केमिकल इक्वेशन तो तुम समझ गए हो कि तुमको कैसे लिखना है केमिकल इक्वेशन। अगर कोई तुमको रिएक्शन दी हो तो तुमको पता चल जाएगा केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है। अब लेकिन रिएक्शन तुमको पता चल गया कि ये दोनों मिलके तुमको क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट। अब इसको कैसे लिखोगे डिफिनीशन फॉर्म में, ये जानना ज़रूरी है। तो डिफिनीशन फॉर्म में लिखने के लिए तुमको देखो, जैसे रिएक्टेंट की डिफिनीशन लिखनी है तो द सब्सटेंस in which combine or react are known as reactant। ठीक, अब तुम प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करोगे, चलो जान लेते हैं प्रोडक्ट डिफाइन कैसे करोगे। तो देखो प्योर सिटी प्रोडक्ट हो गया, ठीक तुम्हारा। द न्यू सब्सटेंस, तुमको जो नया सब्सटेंस मिला है, अपने से डिफिनीशन बनाओ यार, ज़रूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है वही छापो। द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, ये तुम्हारी प्रोडक्ट डिफिनीशन हो गई, तुमको तो हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यानी तो कोई तुमको मान लो इक्वेशन इसी के फॉर्म में दे दी जाएगी और तुमसे कहेगा कि वो इसको बैलेंस, अगर अनबैलेंस इसको बैलेंस करो, ये तुमको करना पड़ेगा। अब तुमको जानना पड़ेगा कि अनबैलेंस है कि बैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तुमको बैलेंस करना पड़ेगा तो इक्वेशन को। तो चलो देखते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो यार, अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि यार अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तुम लोग अच्छे से, मतलब तुम लोग को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये बैलेंस की पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। बैलेंस रिएक्शन किसको कहते हैं, BALANCE, बैलेंस केमिकल equation has an equal number of atom or a different element in a reactant are called balance equation। तो इसको लिखते हैं equation has an equal number of atom of different element, मतलब रिएक्टेंट साइड में जहाँ जितने एलिमेंट हो उसका इक्वल नंबर होना और प्रोडक्ट साइड में उसका इक्वल नंबर होना, इसको बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। अभी एग्जांपल को देखते हैं। इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो एटम है वो इक्वल नंबर होने चाहिए। जैसे अभी इधर देखो, ऊपर हमने जो एग्जांपल लिया जिंक का Zn+H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बाहर होता है। अब तुम यहाँ देखो नंबर ऑफ Zn एलिमेंट, Zn एटम कितना है, यानी Zn एलिमेंट में कितने एटम हैं। तब तुम अभी रिएक्टेंट साइड देख के बताना। रिएक्टेंट साइड में तो एक ही है, इधर लिख दे रहे हैं रिएक्टेंट और तुम्हारा इधर हो जाएगा प्रोडक्ट। अब तुमको देख के बताना। देखो इधर तो Zn में कितने एलिमेंट हैं, 1, और इधर कितने हैं, 1 ही। देखो ये Zn बराबर हो गया। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तुम्हारा 2 2 बराबर हो गया। अब इसी तरह तुमको सब दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस होगा तुमको उसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा। तो मान लो देखो सल्फ़र एटम देखो बराबर है कि नहीं, इधर यहाँ पे देखो एक एस है और यहाँ भी एक एस है, 1 1 बराबर। अब ये देखो हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, बचा ऑक्सीजन। यहाँ 4 ठू है, यहाँ भी 4 ठू है। तो ये क्या है तुम्हारा बैलेंस। तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, पहले से ही बैलेंस थी।
ठीक, ये तो तुम्हारा हो गया बैलेंस और अनबैलेंस, ये तुमको पता चल गया। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम इसको अपने से करना। जैसे इसको तुमको बैलेंस करना है, H2+O2 ये रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, इसको तुमको बैलेंस करके बताना है, तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलो एक इक्वेशन और भी ले लो तुम। जैसे तुम ले लो एक CaOH का होल ट्वाइस, और ये रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ। अब तुमको बताना है कि इसको बैलेंस करना है, ठीक, बैलेंस करके बताना है कि इसमें कितने से क्या किया जाएगा। तो ये भी तुम्हारा एक होमवर्क है, इसको अपने से करना। जब नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम इसको बता देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है? अगला टॉपिक तुम्हारा है टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।